Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss about the aim of education according to Buddhist philosophy. आज हम लोग बात करेंगे कि बौद्ध मतानुसार शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। बौद्ध मतानुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल शिक्षा तक ही जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि बौद्ध मत में आध्यात्म और नैतिक विकास पर भी विशेष जोर दिया गया। इसमें व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास हो सके, नैतिक विकास हो सके और साथ ही साथ शिक्षा बरकरार रहे, इस बात पर ध्यान दिया गया। मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर ध्यान दिया गया, जो इस प्रकार है। सबसे पहले प्रज्ञा अर्थात ज्ञान की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ विजडम। बौद्ध शिक्षा के अनुसार आत्मबोध पर विशेष जोर दिया गया। आत्मबोध का मतलब होता है खुद को जानना या खुद को जानने के लिए मार्ग का पता लगाना, उस मार्ग पर चलना जिसमें इंसान स्वयं को जान सके। बौद्ध धर्म में स्वयं को जानना सबसे पहला उद्देश्य रहा है। जब इंसान खुद को जान जाएगा तो वो अज्ञान से दूर हो जाएगा और ज्ञान की ओर चला जाएगा, अंधकार समाप्त हो जाएगा और प्रकाश की ओर चला जाएगा। अंतर्दृष्टि को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। पॉइंट नंबर 2, शील। शील अर्थात नैतिकता और चारित्रिक विकास, मोरल एंड एथिकल डेवलपमेंट। व्यक्ति के अंदर करुणा, दया, अहिंसा, सत्यवादिता, आत्मानुशासन, इस प्रकार के गुणों का विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। बौद्ध धर्म के अनुसार इन गुणों को अहम दर्जा दिया गया। व्यक्ति के अंदर करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, अर्थात किसी प्रकार से भी हानि ना पहुंचाए किसी भी प्राणी को, उसे सत्य बोलना चाहिए और अपना अनुशासन बना रहना चाहिए। व्यक्ति के अंदर इन चारित्रिक गुणों का विकास होना जरूरी है ताकि वो अपना जीवन में नैतिक कार्यों को विशेष जोर दे। पॉइंट नंबर 3, समाधि। समाधि का अर्थ है मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन। व्यक्ति को अपना ध्यान और सतर्कता जैसी विधियों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को ध्यान लगाकर किसी चीज को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए और उसको सतर्कता बरतनी चाहिए। एक साथ एक से अधिक कार्य करने से ध्यान भटक जाता है और दोनों में से कोई भी काम नहीं हो पाता। इसलिए व्यक्ति को एकाग्र होकर ध्यान केंद्रित कर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा का ये तीसरा उद्देश्य रहा। इसमें एकाग्रता, भावनात्मक गुणों की इसमें एकाग्रता, भावनात्मक संतुलन और आंतरिक शांति पर जोर दिया गया। पॉइंट नंबर 4, निर्वाण अर्थात दुखों से मुक्ति, लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग। चौथा जो उद्देश्य है बौद्ध मत के अनुसार वह है अंतिम लक्ष्य या व्यक्ति का ज्ञान, सदाचार, मानसिक शुद्धता के माध्यम से दुखों का अंत हो जाए और व्यक्ति मुक्त हो जाए। अर्थात व्यक्ति के अंदर जितने भी तरह के दुख हैं, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे भौतिक हो या अभौतिक हो, किसी प्रकार का दुख हो, वो अपने ज्ञान से उसे दूर कर सके। ये शिक्षा का अंतिम लक्ष्य था। पॉइंट नंबर 5, होलिस्टिक ग्रोथ, समग्र विकास। इन सब के साथ इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट आवश्यक है। बौद्ध मत के अनुसार यह शरीर, वाणी और मन में संतुलन विकास पर जोर देती है। अर्थात शरीर, वाणी, बोली और मन में संतुलन होना चाहिए ताकि व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके और उसके भीतर, व्यक्ति के भीतर समाज से जुड़े चीजों के बीच सामंजस्य बना रहे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।